एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है? उपचारात्मक शिक्षण पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण के बाद होता है। सबसे पहले हम क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों के स्तर का पता लगाते हैं, बच्चों के रुचियों का पता लगाते हैं, बच्चे के अभिवृत्तियों का यानी दृष्टिकोणों का पता लगाते हैं, बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाते हैं, बच्चे का अटेंशन अपनी तरफ करते हैं। उसके बाद तब पढ़ाना शुरू करते हैं, यानी तब हम वर्णन करना शुरू करते हैं, तब हम विवरण देना शुरू करते हैं, तब हम स्पष्टीकरण देना शुरू करते हैं। हमने जो स्पष्टीकरण दिया, हमने जो वर्णन किया, हमने जो व्याख्यान दिया, हमने जो बच्चों को समझाने का प्रयास किया। क्लासरूम में 40 बच्चे 30 बच्चे होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि सभी बच्चों को ना समझ में आए, क्योंकि किसी भी क्लास में जो बच्चे होते हैं वो कई स्तरों में बंटे हुए होते हैं। कमज़ोर बच्चे भी उसी क्लास में हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे भी उसी क्लास में हैं और तेज बच्चे भी और प्रतिभाशाली बच्चे भी उसी क्लास में हैं। तो जो मध्यम बच्चे होते हैं और तेज बच्चे होते हैं उनको तो एक बार में ही बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, अब उसका हम पता करने का प्रयास करते हैं कि क्यों समझ में नहीं आया। हमारी विधियां, हमारी प्रविधियां, हमारे शिक्षण सूत्र, हमारी युक्तियां, हमारे सामग्री जो थे वो क्या इफेक्टिव उतने नहीं रहे कि बच्चे नहीं समझ पाए। तो हम उन कमियों का पता लगाते हैं। या हो सकता है कि बच्चा जिस समय हम पढ़ा रहे थे बच्चा बात कर रहा हो, अपने पड़ोसी से बात कर रहा हो, ये भी हो सकता है। ध्यान ना दिया हो, कहीं दूसरी दुनिया में रहा हो, शारीरिक रूप से तो क्लासरूम में रहा हो, मानसिक रूप से कहीं और घूम रहा हो। ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चा क्यों नहीं समझ पाया। तो जब बच्चा नहीं समझ पाया तो कमियां कहाँ रह गई? हमारी अपनी कमियां हैं कि बच्चे की कमी है, इसका पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो जब पता लगाने का, कमियों का पता लगाने का प्रयास जब किया जाता है तो उसी को कहा जाता है निदानात्मक शिक्षण। उसी को कहा जाता है निदानात्मक शिक्षण। और जब हमको कमियां पता चल जाती हैं और उनका उपचार हम करते हैं, यानी हम उसको कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए जो शिक्षण होता है उसी को कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। उसी को कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की दुर्बलताओं अथवा कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। क्रो के अनुसार निदानात्मक परीक्षणों द्वारा छात्रों की कमजोरियों की जानकारी की जाती है तथा उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। सुधारात्मक शिक्षा में शिक्षक इस बात का प्रयास करता है कि छात्रों द्वारा जो त्रुटियां भूतकाल में हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी पहले जो गलती छात्र कर दिया है अब फिर से वही गलती छात्र ना करे, इसको लेकर के वहाँ थोड़ा सा ये रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये जानना था कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वह कमजोरियों का पता लगा के, दुर्बलताओं का पता लगा करके बच्चे के अंदर उन कमियों को दूर किया जाता है। जो दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के पद के बारे में या सोपान के बारे में अगर चर्चा करें कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसके चरण क्या है या उसके सोपान क्या है, तो उपचारात्मक शिक्षण योजना के सोपान की चर्चा अगर हम करें तो सबसे पहले निदान आता है, यानी निदानात्मक शिक्षण आता है। निदानात्मक परीक्षणों द्वारा ज्ञात की गई त्रुटियों का निदान प्राप्त करना, यानी कमजोरियों का पता लगाना या दुर्बलताओं का पता लगाना ही क्या है? निदान है। उसके बाद उसका हम जो हमको कमियां पता चली उसका हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। निदान से प्राप्त त्रुटियों का विश्लेषण करना एवं त्रुटियों का कारण जानना, ये दूसरा स्टेप इसमें होता है। तीसरा स्टेप होता है शिक्षण बिंदुओं का चयन करना। विषय वस्तु के त्रुटि के आधार पर पाठ के शिक्षण बिंदुओं का फिर से हम चयन करते हैं कि फिर से हमको किस चीज़ का शिक्षण करना है, कि कैसा शिक्षण करना है। और उसके बाद हम एक फिर से पाठ्य योजना तैयार करते हैं और उस पाठ्य योजना के आधार पे हम प्रस्तुतिकरण फिर से हम क्या करते हैं? शिक्षण। और जो प्रस्तुतिकरण करते हैं इसी को हम उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। पाठ्य योजनाओं के अनुसार उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विषय वस्तु प्रस्तुत करना और अभ्यास कराना, यही उपचारात्मक शिक्षण में
आता है प्रस्तुतिकरण में। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। त्रुटियों से संबंधित किए जाए जिससे उनकी पुनरावृत्ति की जांच हो सके। फिर से हम मूल्यांकन कार्य करते हैं कि अब त्रुटियां कहाँ रह गई या हमने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लिया है, तो इसकी चर्चा मूल्यांकन में होती है। तो ये था उपचारात्मक शिक्षण। क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण योजना के जो सोपान है, निदान, विश्लेषण, शिक्षण बिंदुओं का चयन, पाठ्य योजना तैयार करना, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन, ये इसके चरण थे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।